तो ये सभी नंबर इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3333 चलता जाएगा, तो इसको आप लिखते हो 0.3 बार। तो ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलो सर बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आपको पता ही नहीं है क्या करेंगे सर। हमसे बोला है कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं सर। 5 तो 5 का मतलब है हम n की वैल्यू लेते हैं 5 और जो आपको नंबर दिया है 3/5 उसमें n + 1 से मल्टीप्लाई और n + 1 से डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे सर 3/5 में 6 * 6 कर दो, मतलब कितना पहुंचे? तो आप लोग हो जाएगा 18/30 और अगला नंबर क्या था? 4/5 4/5 इसमें भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा? आप लोग का ये हो जाएगा 6 4 24 6 4 24/30। अब आप देखो डिनोमिनेटर तो सर सेम हो गया है ना, लेकिन ये बदल गए हैं। न्यूमरेटर आप लोग आ जाएगा 18 के बाद आता है 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। ये सारे नंबर के बीच में है और आपने लिख दिया यहाँ पे 5 रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला पार्ट सॉरी इररेशनल नंबर, वो नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं हो सकते। नंबर इज रैशनल इफ नॉट रिटन p/q फॉर्म। यहाँ पे p और q इंटीजर है और q कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए और दूसरी चीज ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी आपने पढ़ा था ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल। यहाँ क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इररेशनल नंबर। क्लियर है? जैसे 5 हो गया, है ना, √2 वगैरह हो गया, ये सब कौन होते हैं? ये वाले टाइप के होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? फाइंड टू इररेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एक और दो के बीच में इररेशनल नंबर निकालना। कैसे निकालोगे? आपको पता है कौन होते हैं? ये वाले टाइप के होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? फाइंड टू इररेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एक और दो के बीच में इररेशनल नंबर निकालना। कैसे निकालोगे? आपको बताइए। आप बोलोगे सर √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.4 समथिंग होती है, आगे हमें नहीं पता, है ना। फाइंड टू इररेशनल आर इररेशनल और टू कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए और दूसरी चीज ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी आपने पढ़ा था ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल। यहाँ क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इररेशनल नंबर। क्लियर है सर? जैसे पाई हो गया, है ना, √2 वगैरह हो गए, ये सब कौन होते हैं? ये यही वाले टाइप के होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? फाइंड टू इररेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एक और दो के बीच में रैशनल नंबर निकालने। कैसे निकालोगे? आपको पता ही नहीं है। आप बोलोगे सर √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.4 समथिंग होती है, आगे हमें नहीं पता, है ना। √3 की वैल्यू जो होती है 1.7 कुछ होती है ना, 7 3 और 4 1 होती है। तो ये दोनों नंबर क्या है सर? इनके बीच में तो है। अच्छा, अगर बाई चांस ये भी नहीं आता तो कुछ नहीं करना सर। आप बोलोगे सर 1.01 ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है। 0 1 0 0 और 1 होती है। तो ये दोनों नंबर क्या है सर? इनके बीच में तो है। अच्छा, अगर बाई चांस ये भी नहीं आता तो कुछ नहीं करना सर। आप बोलोगे सर 1.01 ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है ना। ऐसे ही मैं बोलूं 1.9 सो ऑन, इस तरीके से लिख देंगे तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो कि इररेशनल नंबर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। √2 को रियल नंबर लाइन पर डिनोट करो। कर देते सर, क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो ध्यान सुनो, नंबर लाइन बनाई, एक एक यूनिट की डिस्टेंस से ये 1 2 3 4 मार्क कर दिए, -1 -2 कर दिए। अब आप बोलोगे सर ये 1 यूनिट है, कितना है ये? 1 यूनिट। तो ये भी जो लाइन बनाई है परपेंडिकुलर, ये भी 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट 1 यूनिट दोनों लाइन बनाएंगे। फिर इसको बनाएंगे, ये क्या है? ये क्या है सर? राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस है। आप बोलोगे OBA एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। आप बोलोगे सर OA का जो स्क्वायर है और AB का जो स्क्वायर है ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे OB के स्क्वायर के बराबर, OB का स्क्वायर हाइपोटेनस के बराबर। तो आपको OB की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? आप बोलोगे 1 का स्क्वायर दोनों के 1 1, आप बोलोगे 2 वही जगह √2, तो OB की वैल्यू कितनी आ गई? √2। आप क्या जैसे √2 आई तो कंपास होता है ना, कंपास का जो पिन होता है या रखते हैं, पेंसिल होता है रखते हैं और यहां से एक आर्क बनाते हैं। अगर लगाते हैं रेडियस का तो जितना रेडियस का होगा तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू √2 और ऐसे आगे √3 करना है मान लो तो √2 है और आप बोलोगे तो OB के बराबर, आप बोलोगे OB का स्क्वायर हाइपोटेनस के बराबर। तो आपको OB की वैल्यू कैसे नहीं निकलेगी भाई? आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर दोनों के 1 1, तो आप बोलोगे 2 और ये हो जाएगा √2। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई? √2। आपका जैसे ही √2 आई तो कंपास होता है ना, कंपास का जो पिन होता है या रखते हैं, पेंसिल होता है या रखते हैं और यहां से एक आर्क बनाते हैं। सर्कल बनाते हैं ना रेडियस का, तो जितना रेडियस इसका होगा उतना रेडियस इसका होगा, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू √2 और ऐसे आगे √3 करना है। अगर मान लो तो √3 में क्या करना है? यहां पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लाइन, यहां इससे परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लाइन बनाओ, 1 यूनिट की लाइन ऊपर जोड़ दो, ये हो जाएगा √3। फिर कंपास लगा, आगे बढ़ा दिया तो ये आपके पास यहां से लेके यहां तक √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका होगा, तो यहां से लेके कद्दू को ज्यादा फास्ट बोल रहा है। कंपास होता है ना, कंपास का जो पिन होता है या रखते हैं, पेंसिल होता है या रखते हैं और यहां से एक आर्क बनाते हैं। सर्कल बनाते हैं ना रेडियस का, तो जितना रेडियस इसका होगा उतना रेडियस इसका होगा, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू √2 और ऐसे आगे √3 करना है। अगर मान लो तो √3 में क्या करना है? यहां पे एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लाइन, यहां इससे परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लाइन बनाओ,
1 यूनिट की रेंज में आओ और इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा √3। फिर कंपास लगा, फिर आगे बढ़ा दिया, तो ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे और भी बना सकते हो। √4 बनाने को बोले तो अब लोग √4 ये कैसे बनाएंगे? अरे भैया √4 का मतलब होता है 2, तो ये √4 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंडिंग द डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक क्वेश्चन आता है कभी-कभी इसमें डेसिमल एक्सपेंशन पूछे और क्या है, कौन सा एक्सपेंशन है, कौन से टाइप का डेसिमल है। चलो सर, तो 10/3 जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 3.3333, तो ये हो गया 3.3 बार, है ना। फिर ये देखो, ये क्या है 7/8, ये हो गया सर 0.875, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। दूसरा है 1/7, तो ये हो गया 0.14287,857 और वापस से क्या आएगा 142,857। अब इसमें केस बनता है, पहला केस क्या है, जब रिमाइंडर कम्स 0, इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये क्या है टर्मिनेटिंग है। और दूसरा केस है ये दो, इसमें टर्मिनेट नहीं होते हैं, 0 कभी नहीं आता है, बट ये रिपीटिंग डेसिमल होता है। ये दोनों कौन है, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलो अब इसमें एक और वापस से क्या आएगा 142,857। अब इसमें केस बनता है, देखो पहला केस क्या है, जब रिमाइंडर कम्स 0, इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा केस है ये दोनों, इसमें टर्मिनेट नहीं होते हैं, 0 कभी नहीं आता है, बट ये रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो ये दोनों कौन है, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलो अब इसमें एक और चीज बता देता हूं। कभी मान लो आपको कोई नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए p/q की फॉर्म में, ये एक ट्रिक है ना। अरे 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 ये एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है सर, अगर ये q जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n में हो, मतलब m और n क्या है, m और n होल नंबर होंगे, 5 के बाद 0 भी हो सकती है, इस फॉर्म में है तो ये हमेशा टर्मिनेट होंगे। क्या होंगे, ये टर्मिनेट होंगे। और अगर 2 और 5 की पावर m और n नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। नॉन रिपीटिंग तो नहीं होंगे ना, अरे नॉन रिपीटिंग p/q होते ही नहीं है ना। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है ऐसा, सर 1.2727 मतलब 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, तो p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0, तो फटाफट करके बता दो, कुछ नहीं करना। देखो बहुत सिंपल सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो आप क्या करोगे सर, लेट, देखो लिखना है ऐसे थोड़ा, लेट x इक्वल्स टू व्हाट 1.27 बार। अब आप क्या करोगे सर, दो डेसिमल है जिसमें बार है, दोनों को इधर लाओ, कैसे लाओगे, आप बोलोगे सर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया आपने, कहा सर ये हो गया 100x इज इक्वल टू 127.27 बार। ये आपकी पहली, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करो, सेकंड में से पहली को माइनस कर लो, कर लो, तो आप लोग इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.27 बार। माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल, आपके पास बचा 126 और यहाँ क्या हो जाएगा 99x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126/99। कैंसिल वैल्यू कर लो, कैंसिल करोगे तो आपको आ जाएगा 14/11। 9 से कैंसिल करके देख लो, 9 1 9 बचा कितना 3, 36 था 4 से, तो आ गया ना 14/9। और इसको सॉल्व करके चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, डिवाइड करके 1.27 बार ही आएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द इररेशनल नंबर बिटवीन दिस 1/7 2/7। इररेशनल नंबर कैसे निकालते हैं सर? अब सर ये पहले बताओ टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं ना, क्योंकि देखो ना तो यहाँ पे 2 की पावर है कुछ ना, 5 की पावर है 7 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। देखो ये है, ठीक है, यही आएगा, पक्की बात है। तो इनके बीच में नंबर कैसे लिखेंगे, देखो बहुत सिंपल तरीका। पहला नंबर कितने लिखना है, एक लिखना है, मैं दो लिख के बताता हूं। 0.14 है, 4 के बाद 5 आता है, लेकिन यहाँ पे 1.2 है, तो मतलब इसके बीच में कुछ भी, तो 15